हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीको हब। आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ईमेल सिक्योरिटी के बारे में। एंड आज हम डिस्कस करेंगे डीकेआईएम के बारे में। ठीक है। डीकेआईएम अगेन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। जिसमें जैसे एसपीएफ में क्या किया था हमने, एसपीएफ में हमने सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क यूज़ किया था। डीएनएस एंट्रीज के हिसाब से हमने चेक किया था सेंडर्स आईपी हमारे में लिस्टेड है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था, डीएनएस एंट्री हुई थी, करेक्ट। उसके हिसाब से हमने बोला था कि वो एंट्री हमारे में है कि नहीं। करेक्ट ना, एसपीएफ लुकअप, वो एसपीएफ रिजल्ट आया। करेक्ट। अब हमारे डीकेआईएम में ना थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। डीकेआईएम में क्या होता है, जैसे इसमें एसपीएफ चला, ठीक है, तो मैं एक ही में समझाऊंगा, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। जैसे सेंडर है, ठीक है, तो सेंडर बेसिकली क्या करता है, ठीक है, एक पब्लिक और प्राइवेट की पेयर बनाता है। ठीक है। एंड प्राइवेट, अपना एक ईमेल ड्राफ्ट किया उसने। ठीक है। जब उसने एक अपना ईमेल ड्राफ्ट कर लिया, एक पब्लिक और प्राइवेट वो बना लिया, की पेयर बना लिया। ठीक है। तो क्या करेगा, ईमेल को साइन कर देता है। ठीक है। तो जो ईमेल का हेडर होता है ना, जैसे ईमेल का हेडर है आपके पास, ठीक है, उस हेडर और उस बॉडी को अपनी प्राइवेट की से, जो उसकी प्राइवेट की है, उससे साइन कर देता है। साइन करके वो फॉरवर्ड कर देगा, भेज देगा आगे। तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर के पास आ गया, जैसे यहाँ मान लो रिसीवर है, रिसीवर के पास मेल आ गया। रिसीवर ने मेल देखा, रिसीवर ने बोला अच्छा ये मेल मेरे पास है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पे ना डीएनएस क्वेरी करूंगा। करेक्ट। उसने वापस यहाँ पे डीएनएस क्वेरी करी। ठीक है। अब उसने डीएनएस क्वेरी करी, डीएनएस क्वेरी करने के बाद, ठीक है, तो उसको क्या मिल जाती है, डीएनएस, अपने डीएनएस रिकॉर्ड से उसको मिल जाती है पब्लिक की। ठीक है। उसको पब्लिक की मिल गई, उसके पास ऑलरेडी ईमेल है, ईमेल साइंड भी है। साइंड कहाँ था, पब्लिक की से साइंड था ना, प्राइवेट की से। तो पब्लिक की से हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है। फिर हम देखेंगे ईमेल सिग्नेचर वैलिड है कि नहीं। समझ गए, मतलब वो भी अगेन चेक करेगा कि जो उसका हैश है वो वैलिड है कि नहीं। करेक्ट ना। तब उसको दिख जाएगा कि जैसे उसका, उसने यहाँ पे जो साइंड वो था, साइंड अपना हेडर और बॉडी साइंड है ना प्राइवेट की से, तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं एक सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेटेड ईमेल कम्युनिकेशन। समझ गए। तो देखो अब इसकी टेक्निकलिटी देखते हैं। डीकेआईएम इज एन ईमेल ऑथेंटिकेशन मेथड, authentication बोला ना सीधा, authentication method that uses public key cryptography to verify the authenticity of the email message. It ensures that the email has not been tampered during the transit and that it is originated from a legitimate sender. वही वाली बात, मेल के साथ आप उसकी हेडर और उसकी बॉडी को एनक्रिप्ट करके भी भेज रहे हो, या उसका डिजिटल सिग्नेचर निकाल के भेज रहे हो अपनी प्राइवेट की से, सॉरी पब्लिक पे कर दिया मैंने, है ना, अपनी प्राइवेट की से, आप प्राइवेट की से करके भेज रहे हो। तो आपको समझ में आ गया कि जब जब उसके पास, रिसीवर के पास वही पैकेट आया, तो रिसीवर क्या करेगा, उस पैकेट का उसको रखेगा और एक डीएनएस क्वेरी मारेगा। डीएनएस क्वेरी मारेगा, उसको मिल गई पब्लिक की। उस पब्लिक की से वो अपने आप आराम से पूरे जो पैकेट है उसके जो साइंड है ना, उससे चेक कर सकता है कि सिग्नेचर मेरा वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो ऑथेंटिकेटेड हो गया, वैलिड नहीं हुआ तो ब्लॉक हो जाएगा या फिर क्वारंटीन हो जाएगा। ठीक है। अगेन जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, किसी को वापस एक बार एसपीएफ पढ़ना है तो आई बटन पे क्लिक करके एक बार एसपीएफ देख लेना। ठीक। और रही बात बेनिफिट्स की, देखो उसमें क्या बेनिफिट्स थे, कोई स्पूफिंग नहीं कर सकता, इसके भी ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों प्रोटेक्ट ही करते हैं। ठीक है। अभी क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ईमेल स्पूफिंग एंड फिशिंग अटैक्स, मतलब आपको पता है ना कि लेजिटिमेट क्या है, उसी के, उसी का जो सिग्नेचर है वही तो वेरीफाई कर रहे हो, तो लेजिटिमेशन मतलब लेजिटिमेट तो आपको पता चल गया। तो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ईमेल स्पूफिंग एंड फिशिंग अटैक्स, increases the likelihood that legitimate emails are reached the intended recipients। समझ गया ना। ठीक है। सिक्योरिटी बढ़ गई और कोई अटैक नहीं कर सकता बीच में, जिसको भेजना है उसी को भेजा, करेक्ट, और किसी के पास नहीं जा रहा। प्रोटेक्ट योर डोमेन्स रेपुटेशन बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज। तो सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है एसपीएफ और ये, समझ गए। उसने भी यही बोला था ना, सेम चीजें थी कि आपका ब्रांड वैल्यू बचा लेता है वो। ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं डीकेआईएम और इसकी, बट वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है। एसपीएफ का जैसे डीएनएस से आपको पता चलता है ना, डीएनएस में एंट्री होती है कि आईपी एड्रेस लेजिटिमेट है कि नहीं, अपने डेटाबेस से चेक करते हो अपने डीएनएस एसपीएफ रिकॉर्ड से। इसमें बस सेंडर की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। ठीक है, बस इतना फर्क है।
बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बाकी जिसको पढ़ना होगा ईमेल सिक्योरिटी से वापस पढ़ सकता है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो था हमारा वो, ये इंट्रो के लिए। इसके बाद हम करेंगे डी मार्क, जिसमें दोनों यूज होते हैं। ठीक है, ये एसपीएफ एंड डीकेआईएम। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्चुअली। ठीक है, अब दिस इज क्लियर। थैंक यू।